वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और मेरे साथ मेरे मेहमान भी मौजूद हैं। भाई को मर्डर क्यों किया था? वो तो 2010 में किया, उसको अगवा किया, 7 FIR उन्हीं लोगों ने, उन लोगों ने, पुलिस ने, सारे लोगों ने मिलकर कि हमारे ऊपर 7 FIR दर्ज की वापस आ जाओ, कराची नहीं जाओ, वापस कोई अगवा की, कोई मर्डर की, कत्ल की, हम 6 साल हो गए, हम वापस नहीं गए अपने गांव। जब भाई शहीद हो गया तब हम गाँव गए थे। आज 2 साल पूरे हैं मेरे भाई को। 26 जून आज के दिन मेरे भाई को शहीद किया था। आज वो होता तो हमारे साथ होता। हर वक्त उसकी याद सताती है हमें, लेकिन अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला हमें इंसाफ? मुझे नहीं मिला तो मेरे बड़े लोगों के लिए इंसाफ है, हमारे लोगों के लिए नहीं। हमारे पास करोड़ हो तो हमें तो शायद इंसाफ मिल जाए। हमारे पास कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने इसको सर पे हाथ रखा था सिटी कोर्ट में, मैं इंसाफ दूंगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सर पे, आप खुदा रहा, मीडिया आजाद है, आप भले लिखे, हमें जो भी हमारे ऊपर चार्जेस लगा दे। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? 6 साल से हमें कौन दे रहा है कराची में? इतना खतरा है कि हम बाहर नहीं निकल बाहर पुलिस खड़ी है, दरवाजे में पुलिस खड़ी है, पुलिस प्रोटेक्शन है, आर्डर है जज साहब के, पुलिस हमारे साथ है। हमारे कमाने वाला कोई नहीं, हम रहते हैं कराची में, रहते हैं हम, पूरी फैमिली रहते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है, वडेरे वहाँ हमें आने नहीं दे रहे। भाई की लाश लेके वापस हम यहाँ आए थे इंसाफ लेने के लिए, लेकिन मिला भाई की लाश मिली और कुछ नहीं मिला। अभी भी हमें खतरा है। हमारा बाबा है, हमारा साथ देता है, हमारे घर वाले साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता है। दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी बेहिस कौम क्यों होते जा रहे हैं। ये हमारी अगर कहानी लिखी जाए, होते हुए, इतना सब कुछ देखते हुए, इंसाफ कहाँ है? ना दिलों में है, ना दिमाग में है, ना कानून में। पुलिस ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, पुलिस ने भी हमारे साथ नहीं दिया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। वडेरे भी उनके तरफ होगा, वडेरे भी उनके तरफ। अभी अदलिया पे एतबार है कि वो इंसाफ देगा। इंसाफ ये हाल है कि हमारा कोई सुनता नहीं है। यहाँ तो जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो 2 बजे रात को भी अदालत खुल जाती है, और हम गरीब लोग बैठे हैं। सारे मीडिया को, सब चैनल को पता है। कोर्ट में जाते हैं, हर पेशी पर जाते हैं, लेकिन वो जवाबदार लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? तब ऐसा क्या करें कि हम इन लोगों को जगा सके? ये पूरा सिस्टम गवर्नेंस पे बात आती है सादिया यहाँ पर। जैसे कि अभी आपने लॉयर साहब से भी बात कर रही थी, जब पुलिस जो है गलत सेक्शन के तहत शिकायत का पर्चा काट देती है तो गलती वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद ये कि हमारे रूरल एरियाज में अभी भी सरदारों का, कबायली जो सरदार हैं, वडेरे हैं, जमींदार हैं, दौलतमंद हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, और वही लोग वहाँ की पॉलिटिक्स में भी हैं, वही लोग MNAs भी हैं, वही लोग वजीर भी हैं, गवर्नर्स भी हैं। तो फिर उसी की वजह से फिर ये होता है कि उनकी असर रसूख बहुत होता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि वो उनके हवारी हैं, तो पुलिस, अभी हमारी अपनी एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों ने इतना ज्यादा शक और शुबे का इजहार किया पुलिस के पूरे इंस्टीट्यूशन पे कि ये हमारे लिए एक शर्म का मौका है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, पुलिस की इतनी इज्जत होनी चाहिए, वो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, वो लोग इनकी पॉकेट में होते हैं। और जब कोई गरीब इंसान, या गरीब से मैं ये समझती हूँ हर वो शख्स का कोई पर्ची नहीं है, जिसके पास पर्ची नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो बस लावारिस है जी। उसके बाद मैं तो सिर्फ जनाब चीफ जस्टिस साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जहाँ इतने सारे केसेस निपटाते फिर रहे हैं, जहाँ आपने मुल्क को इतने बचाने की कोशिश करी है, जहाँ खुदा के वास्ते यहाँ के लिए भी सोचे, इन लोगों के ऊपर भी नजरसानी करें। इनको कहीं ना कहीं अब वो जो इज्जत गई वो वापस नहीं आएगी, जो भाई मर गया वो वापस नहीं आएगा। एक बहन का आसरा एक भाई होता है, लेकिन इंसाफ बहुत जरूरी है। अगर इंसाफ भी मिल जाएगा तो दिल को एक सुकून जरूर होगा कि कम से कम जो मुजरिम था वो अपने इख्तिताम तक पहुंचा। खुदा के वास्ते आपकी भी बेटियां हैं, जागिए, समझिए इस बात को। वो लोग जो इनका साथ नहीं दे रहे, इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि काश उनके दिमाग की खिड़कियां खुलें। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को यहीं से जारी रखते हैं। कितनी सदियों से ये दहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से कायम है ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर चीख को नगमा समझते हैं, वो कबीलों का जमाना हो कि शहरों का रिवाज।
वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अच्छा जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जैसे कॉल दोबारा मिलती है हम बात करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर किसी ने साथ भी दिया अब तक तुम्हारा या नहीं दिया? कायनात बस आते हैं, कहते हैं तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, फिर गायब हो जाते हैं, तस्वीरें निकालते हैं साथ में, फिर गायब हो जाते हैं। जब मेरे भाई को हमारे ऊपर एक झूठा केस कत्ल का लगाया, मेरे भाई के ऊपर, 3 भाई के ऊपर और चौथा मेरे बाप के ऊपर, कहा कि इसको कत्ल कर दिया है लड़की को। 2 बेटे हमारे 9 महीने जेल में थे। 9 महीने जेल में थे। हमने HRCP से इंक्वायरी कराई कि वो लड़की जिंदा थी, फिर भी मेरी HRCP की रिपोर्ट है, उसमें वो लड़की भी जिंदा है। फिर वो लोग आए कोर्ट में आके कि वो FIR वापस ले ली। जब भी वो केस हमारे ऊपर चल रहा है हैदराबाद अभी में, तक चल और रहा है। हैदराबाद में यूँ चल रहा है कि हम जाएं कि हमें कत्ल कर हमें देंगे, कत्ल कर देंगे, हम नहीं जा सकते वहाँ। और हमने यहाँ पटिशन डाली कि वो केस यहाँ आ जाए, तो हमारा वकील अपेयर नहीं हुआ। हमारे साथ ज़ियावान साहब कॉल पे मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जिया साहब, साथ इमाम बात कर रही हूँ मैं मस्ट मॉर्निंग से। दादू जी जी, आप कैसी हैं? ठीक है। बहुत जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त कायनात और उनके वालिद साहब मौजूद हैं, कायनात सुमरो और उनके वालिद साहब मौजूद हैं। दोनों को भी सलाम मेरी तरफ से। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे? कायनात ठीक है? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बाहिम्मत ये और बच्ची है माशाल्लाह से, और अब तक ये अपने आप से भी लड़ती आ रही, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक लड़की जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब उसके साथ जाहिर है कोई भी इसको वाकया बहुत पेश आए। कुर्बानियां दी हैं इसकी फैमिली ने, और बहुत जी हाँ। मेहनत की है इन लोगों ने इंसाफ के लिए। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिया साहब? ये देखें ना, जो कायनात और उसकी फैमिली के साथ हमारी पुलिस ने और हमारी गवर्नमेंट और हमारी अदालतों ने की है, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में जो वायलेंस के विक्टिम हैं, और खासतौर पे इतने सीवियर वायलेंस के जिसमें कायनात ने अपने जो गैंग रेप की केस था, इज्जत इसके पास नहीं रही। ये इसलिए खड़ा है कि अब जो नहीं रहा वो तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो रह गया है वो उसको छोड़ूंगा भी नहीं। ये कॉन्फिडेंस, ये इत्मीनान अपने अंदर, अपने बच्चों में लाना बहुत जरूरी होता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से कायम है ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर चीख को नगमा समझते हैं, वो कबीलों का जमाना हो कि शहरों का रिवाज। दिन वापस आ चुके हैं हम। जिन लोगों ने अभी अपनी टेलीविजन सेट ऑन किए उन्हें मैं बताते चलूं कि आज का प्रोग्राम हमारा औरत कहानी बड़ी पुरानी, जो कि आप देख ही रहे हैं, सोशल इश्यूज हमारे चल रहे हैं, रेप विक्टिम्स पर है। कुछ ऐसी हकीकतें जिनसे हम नजरें चुराते हैं, लेकिन चुरानी नहीं चाहिए। यहाँ गुफ्तगू हो रही, फातिमा हमारे साथ मौजूद है, जमीला मौजूद है, कायनात मौजूद है, जो कि रियल विक्टिम्स हैं। ये कोई फेक आर्टिस्ट मैंने नहीं यहाँ बिठाए हुए, ये अपने चेहरों पर मास्क लगा के नहीं बैठे हुए, इनकी चमकती हुई आंखें मैंने कोई ग्लिसरीन नहीं डाली हुई, ये दिल के आंसू हैं जो नजर आते हैं आंखों के अंदर। आपने इन सब की कहानियां सुनी, इनके बहनोई ने इनके साथ जाती करी, फातिमा के साथ, जमीला की बेटी के साथ जो हुआ वो तो एक बयान से बाहर कहानी है ताबिंदा, कि मतलब एक ज्यादती कर देना, चलो ज्यादती करके जिंदा ही छोड़ देते, उसके बाद उसको जिस तरह उसको मारा गया, वो तो एक माँ का दिल है कि उसने किस तरह बर्दाश्त कर लिया। वो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए, आपका सीना फट जाता है जब ऐसी आप बातें सुनते हैं। तो मैं हैरान हूं, और अब तक वो शख्स धमकियां दे रहा है, लेकिन हमारा कानून कहाँ है ये हमें आज तक नहीं पता चल रहा कि हमारा कानून किसके साथ है। हम कहते हैं कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सबसे मजबूर मुल्क में रहते हैं। क्या मैंने तो अक्सर ये देखा है कि रेप केसेस में खासतौर से मर्द का ही साथ देता है। बिल्कुल ये चीज मैंने नोट की है, क्योंकि वो खुद एक मर्द होता है ना, वो हवीस होती है उसको भी, तो इसलिए वो दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। अगर औरत की बात हो तो लीक करती है वो बल्कि कहती है ये औरत सही नहीं है, ये वो मर्द को कभी बुरा नहीं कहता, वो औरत को ही फिर भी बुरा कहता है कि औरत सही नहीं होगी। जब इसके साथ गलती हो गई, मेरे दोस्त से गलती हो गई, इस तरह से या उसको फलाने से बचाने हो की गई, कोशिश। चलो माफ कर दो। वो ये नहीं सोच रहा होता, उसके रब पर कर दो। नहीं, बिल्कुल यही एटीट्यूड होता है। एक इसको बहुत लाइटली लिया जाता है कि चले भूल हो गई, तो तुम्हारे साथ नया नादानी हो गई, आइंदा चल नहीं रहा होगा। है, ये एक रिवाज बन चुका है, ये तो एक फैशन बन चुका है ये मर्दों के लिए।
कि हर नई औरत को इस्तेमाल करना जो है ना, ये इन लोगों का पेशा बन ये चुका तो है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन हम न्यूज में सुन रहे हैं, 7 साल की 8 साल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इवन बच्चे अब महफूज नहीं है, लड़के महफूज नहीं है। क्या कहना चाह रही थी आप जमीला? मैं चीफ मिनिस्टर खान को कह रही हूँ, वजीर आला को कह रही हूँ, खुदा के वास्ते मुझे से मेरी गोद खाली करिए, तो उसको मुझे इंसाफ दो, उसकी माँ